Good morning, students. My name is Aryendra Pal Gangwar, Brahmdatta Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. I teach you English grammar, class 2nd, use of is, am, and are, chapter 3. Dear students, हमने लास्ट टर्न में आपको इससे पहले नंबर्स एंड आर्टिकल्स के चैप्टर हमने आपको पढ़ाए। वीडियो भी दी हमने आपको, वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया, आर्टिकल और नंबर्स के बारे में हमने बताया। अब हमारा जो चैप्टर जो आता है यूज ऑफ इज, एम एंड आर। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ नेक्स्ट क्लासेस. This is very important of the sentence. Is, am and are इनका मीनिंग हम जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग क्लास है आपकी सेकंड, इसलिए आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, इसलिए हम इसके बारे में आपको ज़्यादा बताते हैं। अच्छा, तो इज माने होता है हमारा है, ये आप जानते होंगे। एम माने होता है हूँ और आर माने होता है हैं। इंग्लिश में हमारे दो तरह के प्रोनाउन, दो तरह के हमारे पर्सन होते हैं इंग्लिश में। एक होता है हमारा सिंगुलर पर्सन, एक होता है प्लूरल पर्सन। हिंदी में, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में, केवल इंग्लिश में हमारे 2 नंबर्स होते हैं। नंबर वचन कि एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। एक चीज़ है तो एक वचन है, और एक से अधिक है, चाहे 2, 4, 6, 10, 20 कितनी भी हो जाए, वो हमारा प्लूरल हो जाएगा नहीं? तो समझते रहना साथ साथ कि सिंगुलर पर्सन में केवल एक चीज़ आती है और प्लूरल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी में हमने जो यूज किया है वो इज़, एम, आर का जो यूज किया है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल। तो हम अगले चल के आपको बताएंगे टेंस 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर हम क्या बताएं, प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें हम इज़, एम, आर का यूज करते हैं। इज़ माने होता है एम माने होता है हूँ, और आर माने होता है हैं। अंडरस्टैंड? इज़ माने है, एम माने हूँ, और आर माने हैं। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई, आपको याद हो जाएगा कि इज माने है बताया था, आर माने हैं बताया था, और एम माने हूँ। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज ऐसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी किसी टेंस में यदि किसी हिंदी वाक्य में है शब्द आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है शब्द आ रहा है, तो इज लगाएंगे। है आ रहा है तो आर लगाएंगे, और हूँ आ रहा है तो एम लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे किसके साथ लगाएंगे, ये भी आपको बताना है हमें, किसके साथ लगाएंगे। है कब आएगा, हूँ कब आएगा, और हैं कब आएगा। है जब आएगा जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर पर्सन में होगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन का जब हमारा प्रोनाउन होगा। एक वचन का प्रोनाउन कौन सा होता है? जैसे ही माने वह लड़की के लिए, सी माने वह लड़की के लिए, इट माने ये और किसी का नाम। आपका हमारा किसी का भी XYZ नेम हो सकता है, हो सकता नहीं तो किसी का नेम। एंड वन थिंग, एक चीज़, ए चेयर, ए टेबल, ए विंडो, ए गेट, ए कोई भी चीज़, ए एनिमल, ए टाइगर, ए लाइन, कोई भी चीज़ XYZ ए हो सकती है। तो एक चीज़ होगी हमारी, तो क्या हो गया, सिंगुलर पर्सन हो गया। तो सिंगुलर पर्सन के साथ यदि कहीं पर एक चीज़ का वर्णन होता है और है शब्द आ रहा है हिंदी वाक्य में, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इंग्लिश के टेंस के अकॉर्डिंग यदि टेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस में, तब हम उसका यूज़ इज से करेंगे। जैसे हमने कहा ये एक फ़ोन है, दिस इज एग्जाम्पल, ये एक फ़ोन है, तो आपने कहा ये की अंग्रेजी दिस होती, मालूम आपको है, ये एक फ़ोन है, तो है की अंग्रेजी क्या हो गई, इज। दिस इज आ फ़ोन, दिस इज आ फ़ोन, दिस हो गया। ये है कि अंग्रेजी हो गई इज, दिस इज ए फ़ोन, ये एक फ़ोन है। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया ना?
तो है का ये प्रयोग होता है। हम कहते हैं कि द वर्ड इज एम एंड आर वर्ब्स। ये तीनों चीज़ें क्या है? वर्ब हैं। इनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के वैसे रूप में करते हैं। हेल्प माने सहायता करते हैं हमारी टेंस की। दे से समथिंग अबाउट पर्सन, पैलेस और थिंग। इसका यूज कहाँ करते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के किसी स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, पिक्चर में दिखाया गया है। तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स देखिए और सेंटेंस स्टडी इज एम आर। इज आर एम का प्रयोग कैसे किया गया है? तो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि दिस इज आ बॉय, ये एक लड़का है। हमने कहा ये एक लड़का है, तो दिस माने ये, इज माने है, ए माने एक, बॉय दिस इज ए बॉय। हमने कहा वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की बात आ जाती है। तो वह कौन हो गई? लड़की, लिविंग थिंग हो गया, तो सी हो गया। सी इज आ गर्ल, वह एक लड़की है ना? सी इज ए गर्ल। हमने कहा मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं का मतलब आई से हो गया। आई माने मैं होता है, आई माने मैं, यू माने तुम, दे माने वे, बी माने हम, होता है ना? तो आई माने मैं हो गया, तो मैं क्या हो गया? आई के साथ आएगा एम, आई एम ए स्टूडेंट। तो ये समझ लीजिएगा कि वन थिंग या ही, सी, इट और नेम अगर कहीं दिया हुआ है इंग्लिश सेंटेंस में तो वहाँ क्या आएगा? इज आएगा। यदि आई है दिया हुआ या मैं है हिंदी में दिया हुआ तो क्या आएगा? एम आएगा। केवल आई एक ऐसा अकेला जिसके साथ एम आता है, ए एम एम। और बाकी वी है, यू है, दे है एंड प्लूरल पर्सन। प्लूरल का मतलब प्लूरल बहुवचन के, बहुवचन जितने भी बहुवचन के हमारे प्रोनाउन होंगे उन सब के साथ हमें क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ए आर ई, आर माने होता है हैं, वो प्लूरल का बन जाएगा, चाहे दीज हुआ चाहे दोज हुआ। जैसे हमने कहा कि बे खिलौने हैं तो दीज आर टॉयज, बे गुड़िया हैं तो दीज आर डॉल्स। अंडरस्टैंड? हमने कहा बे कुर्सियां हैं तो दीज आर चेयर्स। ऐसा ना? इस तरह से हम इसका यूज कर लेंगे। हमने कहा कि तुम खिलाड़ी हो तो यू आर प्लेयर, यू आर प्लेयर, यू माने तुम, आर आ गया, यू आर। खेलना होता है प्ले, तो क्या हो गया? प्लेयर, यू आर प्लेयर, तुम खिलाड़ी हो। समझ में आ रहा है ना सबको? अंडरस्टैंड? सभी समझ रहे होंगे इस चीज़ को बहुत आसानी से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? सभी समझ रहे हैं? हाँ। तो इज यूज विद द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। आया समझो? मैंने बताया आपको इसका यूज कहाँ बताया मैंने? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे ही, सी, इट, दिस, डैट एंड नेम ऑफ पर्सन बताया ना मैंने। ही, सी, इट, दिस, डैट एंड नेम ऑफ पर्सन। आर इज यूज द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। जैसे यू, वी, दे, यू होता है, बी होता है, दे है, दीज है, दोज है एंड ETC का मतलब कि और ज़्यादा जब बॉय होगा तो बॉयज, गर्ल्स है तो गर्ल्स, एनिमल है तो एनिमल्स, है नहीं? इस तरह से हम कोई भी प्रोनाउन जिसके अगले एस लगा हुआ हो या ES लगा हुआ या कोई प्लूरल बना हुआ हो तो उसका हम यूज किस में करते हैं? उसका यूज किस में करते हैं? प्लूरल नंबर के साथ उसका यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात आती है हमारी एम की कि एम क्या है? एम, एम एम माने क्या होता है? हूँ होता है। क्या होता है? हूँ। एम माने होता है हूँ। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? एम इज ऑलवेज यूज विद आई। तो एम का यूज कहाँ करते हैं? आई के लिए हमेशा हम एम का यूज किया जाता है। तो एम माने होता है हमारा हूँ। तो एम इज ओनली वन प्रोनाउन इज यूज ऑफ आई। तो एम एक ऐसा अकेला हमारा ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ क्या यूज होता है? आई यूज होता है। आई एम। बाकी और सबके साथ देखो ही, सी, इट और दिस, दैट के साथ क्या होगा हमारा यूज हो? किसी का नेम है XYZ, चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी का नेम हो, चाहे लड़का हो लड़की, सबके साथ हम क्या करेंगे? इज लगाएंगे। और जो जहाँ पर हमारा प्लूरल नंबर होगा, आर है, वी है, जैसे यू है, वी है, दे है, दीज है, दोज है, बॉयज है, गर्ल्स है, कोई भी हैं तो इनके साथ क्या लगाएंगे? जो प्लूरल के होंगे आर लगाएंगे और बाकी आई के साथ एम लगाएंगे। सभी समझ गए होंगे? सबको समझ में आ गया होगा ना? सभी समझ गए होंगे इस चीज़ को।
अच्छे से, बहुत अच्छा था, यही बताया हमने कि दिस इज़ ए बॉय, सी इज़ अ गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट, दीज आर टॉयज और दीज आर डॉल्स। चाहे दीज हो या दोज हो, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि दोनों प्लूरल में आते हैं, दोनों के साथ हम आर का यूज करेंगे। जबकि दिस और डैट किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, इनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड, सभी समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट हम बताते हैं इसके बाद और टेबल इसकी। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस विद हेल्प गिवन टेबल। देखो टेबल दी गई है आपकी, इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग वाक्य बनाने हैं आपको। आई के साथ क्या यूज करना है, ही के साथ, सी के साथ, दी गर्ल है, इट है, अशोक है, दी आंसर है। अब मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे साथ साथ बताएंगे इसका कि कहाँ क्या यूज करना है आपको, है ना। देखिए सबसे पहले लिखा है आई, तो आई के अगले अगले लिखा है इज और एम सेकेंड उसमें सीरीज में। उसके बाद लिखा है ए स्टूडेंट, गुड बॉय, ए गर्ल, ब्यूटीफुल, राइट, करेक्ट, ए बॉय। इतनी चीज़ें लिखी नहीं लिखी हैं, तो क्या आएगा यहाँ, आई के साथ क्या आता है, आई एम, क्या आता है, आई एम। और आई एम के बाद क्या आएगा, आई एम क्या है, आई एम के बाद हम आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। कोई लड़की भी लगा सकती है, आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम ब्यूटीफुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने आप को सुंदर, कोई कहेगा आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, लेकिन नहीं सही रहेगा ना। तो ऐसा वर्ड्स यूज करेंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे कि जो अच्छा लगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आई एम ए स्टूडेंट, गुड गुड, ठीक है ना, ठीक है, आपकी मत, ठीक। ही इज, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, आई के साथ एम लगा दिया आपने, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही इज क्या है बताइए, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। ही कौन है, एक ही माने वह, किसी के लिए हम संबोधन करेंगे, तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अंडरस्टैंड, क्या आया ही के साथ, इज आया, ही इज ए बॉय। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ही इज ए बॉय, तो सी इज ए गर्ल। अब आता है नंबर हमारा दी गर्ल। गर्ल किस में लेंगे हम, सिंगुलर पर्सन में या प्लूरल में, तो गर्ल्स नहीं है, गर्ल है केवल, गर्ल्स होता तो प्लूरल में आता, लेकिन गर्ल है तो इसलिए किस में आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा। अंडरस्टैंड, तो गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है ना, समझ आ रहा है ना। इट भी हमारा सिंगुलर में आता है, तो इट इज, इट के साथ क्या लगाएंगे, इट इज। अब इसमें से देख लो जो आपको अच्छा लगता हो वो इट के साथ यूज कर लो। इट इज राइट, इट इज राइट, कहते ना ये सही है, इट इज राइट। तो अशोक नाम आ गया, तो अशोक इज, अशोक क्या था, गुड बॉय, अशोक अच्छा लड़का है। अशोक के साथ क्या लगा दिया हमने, अशोक इज गुड बॉय, अशोक अच्छा लड़का है। अशोक इज ए गुड स्टूडेंट लगा सकते हैं, ए गर्ल तो लगा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। अशोक इज ए गुड बॉय, अशोक इज ए बॉय भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने वो पहले लगा दिया है, हम आगे पीछे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हैं कोई उसके साथ, वो जो ऑब्जेक्ट जिसके साथ अच्छा लगे उसका यूज हम कर सकते हैं। तो अशोक इज गुड बॉय। अब आता है दी आंसर, आंसवर्स नहीं है, आंसर है, आंसर होता ANSWER, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। उत्तर कैसा है, करेक्ट है, तो आंसर इज करेक्ट, उत्तर ठीक। हम पूछते हैं करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो हमने क्या कहा, करेक्ट है, आंसर इज राइट, ये उत्तर ठीक है। अब एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, आंसर दी करेक्ट से आपको करना है, वैसे मैंने अपने हिसाब से मैंने भर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। आप इसी आधार पर, इसी अकॉर्डिंग और सेंटेंस बनाएंगे, 8-10 सेंटेंस, और हमारे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर इन्हें सेंड करेंगे, अपने आधार पर इन्हें बनाकर आपको भेजना है। जैसे लिखा है हमने, आई डैश ए स्टूडेंट, क्यों आएगा, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक। सी डैश ए गुड बॉय, बताइए पीछे क्या आएगा, सी इज ए गुड बॉय, ठीक। अब नीचे लिखा नेक्स्ट, इट डैश राइट, बताइए क्या आएगा,
इट इज, इट इज राइट, ठीक। द आंसर डैश करेक्ट, तो क्या आना चाहिए इसमें? द आंसर इज आर एम, द आंसर एम आएगा? नो, क्या आएगा? द आंसर आर, आर नहीं, आंसर मैंने कहा आंसर होगा तब आर आएगा, क्या आएगा? आंसर इज, द आंसर इज करेक्ट। द गर्ल्स डैश ब्यूटीफुल, क्या है? गर्ल्स आर आएगा, एज आएगा? एम तो आ नहीं सकता क्योंकि आई होता, तो क्या आएगा? द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अशोक डैश ए बॉय, तो अशोक इज ए बॉय। गुड। किसी कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक। तो इस तरह से इसे हम कर लेंगे कि आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, और कोई सिंगुलर पर्सन और प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे? आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा फ्रेम द सेंटेंस बनाने हमें। वी एक तरफ सब्जेक्ट हैं, एक तरफ हमारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो वी लिखा है और इधर सारे प्लूरल के दिए गए हैं, सभी प्लूरल में बनाने हैं सब। तो वी आर क्या आएगा? प्लेयर, यू आर स्टूडेंट, दे आर माई फ्रेंड, गर्ल्स आर डांसिंग, आंसर आर इनकरेक्ट, दीज आर चिल्ड्रन, दोज आर माई फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स। गुड। स्टूडेंट्स आर गुड, कुछ भी कर सकते, बना सकते हैं ना, इस तरह से बना सकते हैं इसे। इस तरह से हम इनके सेंटेंसेस आप बनाएंगे और हमको सेंड करेंगे। अंडरस्टैंड? सब समझ गए होंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है और एम का यूज कहाँ होता है। सबका हमने आपको यूज बताया कि इज, आर, एम का यूज हम किस तरह से करते हैं। इज माने है होता है, आर माने है होता है, एम माने हूँ होता है, होता नहीं होता? तो इस तरह से आपने इनका यूज किया, इज, एम और आर का आपने यूज किया। अब मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ, उन्हें आप बनाएंगे। देखो, ये एक छाता है, लिखिए, ये एक छाता है। देख लिया? नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, बोलूं? मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। नेक्स्ट लिखिए, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं। तुम ईमानदार हो। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट, गाय मीठा दूध दे, गाय मीठा दूध दे रही है, दे रही है नहीं? अच्छा, नेक्स्ट लिखो, लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें बनाएंगे हम। पहला सेंटेंस हमने क्या बोला? मैं, जो भी सेंटेंस बोला उसके अनुसार सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, आर, एम में से एक चीज़ लगाएंगे। सिंगुलर पर्सन है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर आई, अगर मैं दिया है तो मैं का मतलब आई हो गया, तो क्या आएगा? एम, और उसके बाद शेष ऑब्जेक्ट का हम यूज कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? जैसे हमने कहा मैं खिलाड़ी हूँ, तो बी, मैं खिलाड़ी हूँ ना, तो क्या लगाएंगे? आई, बी नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे। आई एम ए स्टूडेंट, नहीं क्या है? मैं खिलाड़ी हूँ, तो आई गलत हो गया, आई एम ए प्लेयर। हम खिलाड़ी हैं तो वी आर, हम खिलाड़ी हैं तो वी हो गया, आर हो गया प्लेयर, वी आर प्लेयर। हमने कहा मैं अध्यापक हूँ, तो आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो इस तरह से हमका उत्तर गलत है, तो आंसर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट या रॉन्ग? आंसर इज रॉन्ग।
अब सही है तो आंसर इज करेक्ट। लड़की सुंदर है, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अशोक एक महान राजा है, मान लिया हमने कहा पहले था, अगर कोई अशोक और है कि अशोक महान राजा है तो अशोक इज ए ग्रेट किंग, है ना। तो इस तरह से हम जो है बना लेंगे कि ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना। इस तरह से हम इसका यूज कर लेंगे। इज़, एम और आर का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, और इसके हम सेंटेंस बना के आपको भेजना है। अब नेक्स्ट है दी आंसर आर करेक्ट, मतलब हम जो है इन्हें हमने देखो 7-8 सेंटेंस बनाए हैं और आप भी इन्हें बनाकर भेजना है। जैसे हमने लिखा है वी डैश प्लेयर, तो क्या आएगा वी आर प्लेयर। यू डैश स्टूडेंट, क्या आएगा यू आर स्टूडेंट। दे डैश बॉय, तो दे आर बॉयज। द गर्ल्स डैश डांसिंग, तो आर आएगा। आंसर आर इनकरेक्ट। आंसर अगर आंसर है तो क्या आएगा हमारा, आंसर है हमारा तो इज आएगा, और आंसर है तो आर आएगा। दोनों में अंतर है, एस से आई है। हमने इसमें देखो दिया है आंसर आर कर दिया, लेकिन आंसर क्या आएगा इज आएगा, क्योंकि आंसर्स होता तो आर आता, लेकिन आंसर है तो क्या आएगा इज आएगा। दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर चिल्ड्रन, स्टूडेंट आर गुड। तो इस तरह से हम बना लेंगे, इन्हें कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखो इज आर एम भरना है, हमने इसे भर दिया एक्सरसाइज। वैसे आप वो भी खुद भरना है इसे, और एक्सरसाइज भी भरना है, इसे फिल करना है। जैसे लिखा है रीना डैश ए गुड गर्ल, तो क्या है रीना इज ए गुड गर्ल। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत देर हो गई समझ रहे थे आपको। द काउ डैश ए पेट एनिमल, तो क्या आएगा द काउ इज ए पेट एनिमल। आई डैश योर फ्रेंड, तो क्या आएगा आई एम योर फ्रेंड। अब लिखा है द ग्रेप्स स्वीट, ग्रेप्स है, ग्रेप नहीं है, ग्रेप्स प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा द ग्रेप्स आर स्वीट, आएगा नहीं। दोज बॉक्सेस डैश ओपन, तो दोज बॉक्सेस आर ओपन। यू डैश ए गुड बैट्समैन, तो क्या आएगा यू आर ए गुड बैट्समैन। सी डैश माई एल्डर ब्रदर, क्या आएगा सी इज माई एल्डर ब्रदर। सिस्टर कुछ भी आ सकता है, माई एल्डर ब्रदर आ सकता है, सिस्टर हो सकता है, ठीक है। आई डैश मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो क्या आएगा आई एम मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब वुमेन देखो सिंगुलर पर्सन हो गया, ए है। वुमेन होता WOMEN होता तो ज़्यादा प्लूरल, लेकिन सिंगुलर है तो ए भी लिखा है, और उधर WOMAN भी लिखा है तो सिंगुलर है। तो क्या आएगा डैश गोइंग टू मार्केट, क्या आएगा इज गोइंग टू द मार्केट। दीज मैंगोज डैश स्वीट, तो क्या आएगा दीज मैंगोज आर स्वीट, क्या आएगा दीज मैंगोज आर स्वीट। सबको समझ में आया होगा। इज आर एम का यूज़, बहुत देर हो गई हमें समझाते हुए आपको। इज एम आर, इज माने है, आर माने हैं, एम माने हूँ। समझ में आ गया सबको, अंडरस्टैंड। थैंक यू।